लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान वह मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में आयोजित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि उसकी अध्यक्षता वाले सदन के सदस्यों का निलंबन हो, लेकिन संसद की भी कुछ मर्यादा होती है, सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाहिए। बिरला ने ये बात विधानसभा में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने लोकसभा की सुरक्षा को लेकर कहा कि यह लोकसभा का मामला है, इसको लेकर लोकसभा में चर्चा की जाएगी। विधानमंडल के गठन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधानसभा में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सभागार में संबोधित भी किया। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा के नियम परंपराओं से नवनिर्वाचित विधायकों को अवगत भी कराया और विधानसभा की परंपरा को बनाए रखने के लिए विधायकों को टिप्स भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा का सत्र ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए और उसमें तर्क संगत विचार विमर्श होना चाहिए। वाद विवाद प्रदेश के विकास और जनता के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इससे विधायकों के क्षेत्र का अधिक विकास होगा और समस्याओं का निराकरण भी होगा, साथ ही विधायकों के व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मैं सभी माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो चुनकर आए हैं और जिनको जनता ने बहुत अपेक्षाएं आकांक्षाओं से चुना है। मुझे आशा है कि वह जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। अनुभव ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्था है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले। आप सबको सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य हैं और गौरवशाली विधानसभा के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि आप विधायक के रूप में जहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं तो पूरी करेंगे सही, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रमुख संस्था होती है और इस नाते राज्य का लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य के विकास के लिए और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के लिए इस विधानमंडल में चर्चा करें। तो लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था विधानसभा है, लोकसभा है। ये विधानसभा लोकसभा कैसे चलनी चाहिए, ये जिम्मेदारी माननीय विधायकों की है। संस्था की कार्यप्रणाली, उसकी सर्वश्रेष्ठता है, लेकिन उसमें काम करने वाले, उसमें अपने दायित्व को निभाने वाले, उसकी हिस्सेदारी वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं, कैसे हम सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक विकास की नई अवधारणा खड़ा कर हम नैतिक रूप से काम करते हुए
एक व्यापक बदलाव अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं। और इसीलिए हमारी बार बार चिंताएं रहती है कि विधानसभाओं में जो गरिमा गिरती जा रही, जो शालीनता गिरती जा रही, जिसका जिक्र भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी किया। मुझे याद है 2001 के अंदर जब देश भर के सारे विधानसभा के अध्यक्ष, देश के अंदर सभी राजनीतिक दल के नेता बैठे थे और उस समय एक बात की चिंता की थी कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमारी गरिमा शालीनता गिरती जा रही, उस विषय पर एक लंबी चर्चा हुई थी और सभी का मानना था कि सदन के अंदर गरिमा शालीनता बनी रहनी चाहिए और गरिमा शालीनता बनी रहेगी, विधानसभा के अंदर अच्छी डिबेट होगी, चर्चा होगी, संवाद होगा, तो एक बेहतर परिणाम भी आएगा और जो उसमें हिस्सेदारी लेने वाले हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ नेता बनेंगे।